नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी के आईडीएच स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि फायर सर्विस की टीम और उस पर काबू पाने में करीब 6 घंटे का समय लग गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 बजे आईडीएच बिल्डिंग के समीप स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यहां रिसाइकलिंग के लिए छांटा गया कूड़ा रखा गया था, जिससे संबंधित कंपनी को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं फायर सर्विस अधिकारी धीरेन्द्र ताड़ियाल ने बताया कि आग बेहद भीषण थी, इसीलिए उसे बुझाने में लगभग 6 घंटे का समय लग गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये रात लगभग 1:45 की हमारे पे सूचना आई और सूचना आने के बाद हम सीधे अपने छोटी गाड़ी भेजी। उसमें बताया गया कि छोटे से कूड़े के उसमें आग लगी है। लेकिन जब हमने जाके देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी आग है, तब हमने दूसरी गाड़ी भेजी। फिर पंपिंग करके फिर हमने उनको बुलाया, क्या नाम है, नगर पालिका से जेसीबी बुलाई। जेसीबी के द्वारा वो कराया गया और फिर उसमें पानी ख़त्म होने के बाद फिर हम जेपी होटल से पानी लाए और इस प्रकार से हमने 3-4 बार वहाँ पानी डाला। कूड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जो कि बाहर से तो टीन लगी थी, उसके पीछे की साइड में था। एक परिवार और था वहाँ पे, उस परिवार में 6-7 आदमी थे, उनको वो पहले ही बाहर निकाल दिए थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि आज रात को हमारे सेंटर के करीब जो एक स्टोर बनाया गया था, जिसमें वो रिसाइकिल वाला कूड़ा रखा हुआ था, वो उसमें आग लग गई, अचानक आग लग गई। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि उसके आसपास कोई बस्ती नहीं थी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की जनहानि को नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा एक चीज़ मैं और क्लियर आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगी, क्योंकि मैं सुबह से जो न्यूज़ के माध्यम से सूचनाएं आ रही है कि वहाँ पे लो वेस्ट जो कंपनी है वो उस एमआरएफ सेंटर को देखती है। दूसरा जो कूड़ा जला है वो रिसाइकिल वाला कूड़ा था, जिसको कंपनी को बेचना था, तो उससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि सुबह से कुछ खबरें फैल रही थी कि पालिका ने ज़बरदस्ती इस कूड़े को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आग लगाई गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वाला कूड़ा नहीं था जिसको जला के हम ख़त्म करते हैं और उससे पालिका का कोई बर्डन ख़त्म होता है। दूसरा एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि लॉर्ड शिवा का काम शहर से कूड़ा कलेक्ट करके एमआरएफ सेंटर भेजना है। वहाँ लोवेस्ट कंपनी है जो इसका निस्तारण करती है। पालिका ने पूरी तरीके से कूड़ा निस्तारण का काम लॉर्ड शिवा कूड़ा निस्तारण का काम लोवेस्ट कंपनी को दिया है वहाँ पे, और शहर से कूड़ा उठान का काम लॉर्ड शिवा को दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को लॉर्ड शिवा की, लोवेस्ट की और पालिका की भूमिका को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और उसके खिलाफ अभी थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है, क्योंकि अच्छा है उसके आसपास बस्ती नहीं थी, अगर बस्ती होती तो एक बड़ा कांड यहाँ पे हो सकता था। तो अभी एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से उस पर किसी तरीके की कार्रवाई करेगी। मैडम वहाँ पर सुरक्षा, अब देखिए कूड़ा पर डे कूड़ा नीचे जाता है, देहरादून जाता है, और फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने कंपनियों को, देखिए कंपनियों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे जितने भी सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, वो पूरा एग्रीमेंट में हम लोगों ने उनके साथ साइन किया है कि ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे उपलब्ध वहाँ पे रहनी चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी तरीके की कोई घटना अगर होती है तो उस घटना को हम कंट्रोल कर पाएँ। मैडम फायर डिपार्टमेंट उसको मैं एक बार उसको देखूंगी। मैं गई थी, आज भी गई थी वहाँ पे आईडीएच में, वहाँ पे गई थी, मैंने पूरा प्लांट भी देखा है। फिर भी फायर से भी बात करूँगी कि उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिली है, और जो भी कमी होगी उसको निश्चित रूप से हम कंपनियों के साथ बात करके जो भी वहाँ पे कमी पाई गई है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।